अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 का नेम है एंजाइम। तो सबसे पहले हम लोग एंजाइम की डेफिनेशन देखेंगे। एंजाइम्स होती क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होती है? वो प्रोटीन होती है जो क्या करते हैं, दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है, तेज करती है। और उसमें मतलब खुद चेंज हुए बगैर किसी भी रिएक्शन को क्या करती है, वो तेज करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। उसकी एग्जांपल है लाइपेज। लाइपेज में करना क्या होता है, जितने भी लिपिड्स होती है उसको हमारे जिस्म में तोड़ना इसका क्या होता है, मेन काम होता है। तो आइए डेफिनेशन देखें, एंजाइम होता क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होती है? प्रोटीन होती है। डेड कैटालाइज्ड। कैटालाइज का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। जो क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं किसी को, बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करती हैं, तेज करती हैं। एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है तो खुद उसमें चेंज नहीं होती, शुरू से एंड तक चेंज नहीं होती, बल्कि क्या करती हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करती हैं, तेज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करती है? हेल्प डाइजेशन फैट्स इन द गट। हमारी जो गट है, इंटेस्टाइन्स है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें क्या करती है, फैट्स को तोड़ना इनका क्या होता है, मेन काम होता है। और भी इसके बेशुमार एग्जांपल है जो चैप्टर के अंदर लोग डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले आप लोग देख लें डायग्राम में, ये पूरा का आपके पास एंजाइम्स है। एंजाइम के ऊपर जो चीज आके लगती है, अटैच होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। एंजाइम का वो पोर्शन जहां पर सबस्ट्रेट लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइड, या फिर हम बोलते होते हैं एक्टिव साइड। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से मेन चीज क्या बनती है, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम्स मिलेंगे, इनके मिलने से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये मेन क्या होता है, आपके पास से एंड प्रोडक्ट होता है। सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? द मॉलिक्यूल एट विच आर एक्ट। वो मॉलिक्यूल जो कि किसी भी एंजाइम के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये एंजाइम, इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम के ऊपर क्या होता है, एक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट। जब ये सबस्ट्रेट मिलेंगे एंजाइम के साथ तो इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो एंजाइम्स कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ मिलता है और इनके मिलने से एक नई चीज बनती है, तो आपके पास क्या होता है, उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये रिपीट होते हैं। ये क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बायोकेमिकल रिएक्शन का वो सेट है दैट्स अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो जानदारों के अंदर होता है। जिससे होता क्या है, लाइफ की मेंटेनेंस होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, इससे लाइफ क्या होती है, बरकरार रहती है। कैसे? इससे एनिमल ग्रो करेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म का अमल तेज होगा, उनको एनर्जी मिलेगी। These process allow organism to grow, इससे क्या होते हैं, जानवरों की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड reproduce, maintain their structure, और इससे उनकी साफ की क्या होती है, स्ट्रक्चर बोलते हैं साफ, उनकी रिप्रोडक्शन साफ भी मेंटेन रहती है। एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, और वो अपने एनवायरमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब गर्मी सर्दी इन सारी चीजों से खुद को क्या करते हैं, वो बचा के रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिंपल रिएक्शन होते हैं जिससे हमारी फूड को टूटती है, एनर्जी मिलती है और हमारी ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और सिंपली कौन करवा रहे होते हैं, ये एंजाइम्स ही करवा रहे होते हैं। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास आएगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उसको समझने के लिए एक छोटी सी आप डायग्राम देख लें। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो इससे क्या बनेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब इसको हम लोग कट कर रहे हैं, जिसके कट करने से क्या बन रहा है आपके पास, स्मॉल मॉलिक्यूल बने, से बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, मतलब कट डाउन, तोड़ना। जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल आप उससे मिलेंगे, इनके मिलने से क्या बनेगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखें एनाबॉलिज्म की, द बायोकेमिकल रिएक्शन, वो बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कैटाबॉलिज्म की, द बायोकेमिकल रिएक्शन, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये तीनों भी क्या है, इंपॉर्टेंट है एंजाइम की डेफिनेशन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है,
वो कम से कम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जरूरी होती है, उसमें क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखें, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, वो कम से कम एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद देती है, उसमें क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन। ओके, कह रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है, बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर काम करती है। जैसे इसकी एग्जांपल आप लोगों की बुक में यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये एक जगह है और ये एक पत्थर है, एक आदमी क्या कर रहा है, उसके ऊपर पीछे उसको यहां से क्या कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है। शुरू में तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद देगी, लेकिन क्या होगा, बाद में रुकावट काम करेगी। इस रुकावट को तोड़ने के लिए क्या आएगा, एंजाइम आएगा। जैसे ये पत्थर यहाँ पर चला जाएगा, उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, जहां तक लेके जाना होगा उसके लिए जरूरी होगा। तो आगे आपको बता रहे हैं, द एंजाइम लोअर सच अ बैरियर, एंजाइम क्या करते हैं, इस बैरियर को कम करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट, उससे क्या होगा, रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। एक ग्राफ से इसको देख सकते हैं आप लोग, ये रेट एनर्जी है, ठीक है, मतलब फास्ट एनर्जी है। ये शुरू में आप लोग देख लें, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेगा, उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आप लोगों के पास इसका पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम्स। और यहाँ पर उसने बताया है जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंजाइम के साथ है। जब एंजाइम मिलेगा तो रिएक्शन को क्या करेगा, उसको फास्ट करेगा, इस बैरियर को क्या करेगा, इसके रुकावट को तोड़ देगा। नेक्स्ट हमारे पास उसने बताया हुआ है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर की उसने एग्जांपल दी हुई है, एंजाइम ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन यूज साइटोप्लाज्म। तो कह रहा है कि इसको ग्लाइकोलाइसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये सारा मैकेनिज्म कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर, इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी, जो कि कहां काम करते हैं, स्टमक के अंदर, आपके फूड को तोड़ने के लिए। फिर हमारे पास है यूजेस ऑफ एंजाइम्स, यूजेस में हम लोग 4 यूजेस इसके पढ़ेंगे। सबसे पहला है फूड इंडस्ट्री के बारे में, वो कह रहे हैं एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च, इसने करना क्या होता है, स्टार्च को तोड़ना होता है और कन्वर्ट करना होता है सिंपल शुगर के अंदर। इसने करना क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ वाइट ब्रेड्स एंड बन, जो आप लोग बेकरी के आइटम यूज करते हैं जिसमें ब्रेड आती है, बन्स बर आते हैं, वो सारी इसी मैकेनिज्म से क्या किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। अगला हमारे पास है ब्रेविंग इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन, इसने करना क्या होता है, स्टार्च को और प्रोटीन को तोड़ना होता है, और ये सारा अमल फर्मेंटेशन के जरिए होता है, मतलब इस हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो वाइन इंडस्ट्री होती है, ब्रेविंग इंडस्ट्री होती है, जहां पर अल्कोहल की प्रोडक्शन की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा ये काम आती है। तो क्या कह रहे हैं, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन, स्टार्च को और प्रोटीन को तोड़ना इसका काम होता है। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट, मतलब इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह शामिल होते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो होता है उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं हम लोग, और इससे क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, पेपर इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च, एंजाइम ने क्या करना होता है, स्टार्च को तोड़ना होता है टू लोअर इस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, इसका जो गाढ़ापन होता है उसको कम करना होता है। दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, जिससे क्या होता है, पेपर को बनाया जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उससे पेपर की क्वालिटी भी क्या होगी, बेहतर होती जाएगी। नंबर 4, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, इसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक हमारे पास है प्रोटीज एंजाइम, दूसरा हमारे पास है लाइपेज एंजाइम। प्रोटीज एंजाइम को कहां इस्तेमाल करते हैं, आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम द क्लॉथिंग, मतलब जो कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे लगे होते हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो साबुन सर्फ वगैरह घरों में आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये वाले एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइलेज एंजाइम, जो डिश वॉशिंग के लिए सोप वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग इंडस्ट्री टू रिमूव द रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यू, मतलब जो बर्तनों के ऊपर जो चिकनाई है, दाग धब्बे वगैरह होते हैं सालन के, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस एंजाइम को यूज करते हैं।